ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन है थोड़ा सा समझने का। मुझे कहा गया कैलकुलेट 5% ऑफ समथिंग, किसी का भी है। अगर लेट्स सपोज मुझे 100 का कहा जाता है, तो 5% ऑफ 100 कितना होगा? 100 का 5% कितना आएगा? 5 इवन डिवाइडेड बाय 100। यानी 100 का 5% का मतलब 100% होता है ना। परसेंटेज कितनी जी। होती है? 100%। 100% से ज्यादा परसेंटेज हो सकती है? परसेंटेज में 100% से ज्यादा कुछ आता है? नहीं। नहीं आता। तो 100% में 5% निकालना है, तो ये भी 100 ही है। तो 100 का 5% 5 ही हुआ। ठीक है। इस तरह 200 का 5% जो हुआ वो 10 हुआ। 300 का 5% 15 हुआ। मुझे कैसे पता चल रहा है? यहां देखो, 100 से एक 100 इंक्रीज हो गए, 200 हो गए, तो 5 भी डबल हो जाएगा, तो 10 हो गया। फिर 100 से 3 हो गए, 3 ट्रिपल हो गए, तो 5 भी ट्रिपल हो जाएगा। अच्छा, ये तो है 100,000 और इस तरह की कहानी। अगर इसका नॉर्मली बताया जाए, ये जो परसेंट का मतलब होता है ना, अगर मुझे कोई कहता है 2%, तो 2% का मतलब है 2/100, यानी 100 में से 2। ठीक है। अगर कोई मुझे कहता है 3%, तो मतलब ये है कि 100 में से थर्ड पार्ट। अगर मुझे कोई कहता है 5%, तो 5% का मतलब है 100 में से 5 पार्ट्स। ठीक हो गया। अब जरूरी नहीं है कि वो जी आपको 100, 200, 300, 1000 या इस तरह कुछ देंगे। वो आपको बीच में कुछ भी दे सकते। जैसे मुझे कहा जाए 5%, 5% ऑफ, चलो 28 कैलकुलेट करो, कि 28 का 5% निकालना है। तो सिंपली आपने जिसका परसेंट निकालना होता है, मैं एक सिंपल एक फॉर्मूला आपको यहाँ बता देता हूँ। हमारे पास परसेंटेज के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो कोई भी परसेंटेज आप निकालना चाहो, वो आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन हो, वो प्रॉफिट हो, लॉस हो, वो जी डिस्काउंट हो, वो आपका जी कोई भी, यानी आप निकालना चाह रहे हो कि इसका परसेंट कितना है, ये कितना परसेंटेज है, तो जो भी चीज है। तो यहां पर इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। आप जिस मर्जी का परसेंटेज निकालना चाहो, ठीक हो गया। वो प्रॉफिट है तो ऑब्टेन की जगह यहां प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस है तो इसकी जगह लॉस आ जाएगा, अगर डिस्काउंट है तो ऑब्टेन की जगह डिस्काउंट आ जाएगा, अगर मार्क्स है तो ऑब्टेन की जगह ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। यानी आपने कुछ भी निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लॉस परसेंटेज निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी है, टैक्स परसेंटेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो जो भी निकालना है। यहां अगर मैं लिखता हूं प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहां ऑब्टेन की जगह लिखूंगा मैं प्रॉफिट। अगर यहां लिखता हूं टैक्स परसेंटेज, तो यहां लिखूंगा टैक्स। यहां लिखता हूं लॉस परसेंटेज, तो यहां लिखूंगा लॉस। बस फर्क सिर्फ इतना आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। तो परसेंटेज का फॉर्मूला हमारे पास हुआ, परसेंटेज इज इक्वल्स टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब अगर मुझे टोटल दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा 5% ऑफ 28 निकालो, तो इसी फॉर्मूले में पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परसेंटेज ये ली, इस परसेंटेज की जगह ये आ जाएगा 5। ऑब्टेन मेरे पास नहीं है, टोटल मेरे पास है 28, और 100 तो 100, इसी में पुट करके देखो, 5 इज इक्वल्स टू ऑब्टेन डिवाइडेड बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 यहां से यहां चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/100। ये 28 यहां से चला गया तो मल्टीप्लाई बाय 28 इज इक्वल्स टू ऑब्टेन्ड हो गया। तो ऑब्टेन का फॉर्मूला आ गया, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। यही हुआ ना, ये परसेंटेज है, तो ये आ गया परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल।
ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्टेन्ड का फॉर्मूला आ गया। बात क्लियर हो रही है? जी जी। दोबारा समझाऊं इस चीज को? आगे समझ। अच्छा, इसी तरह आप इसमें से देखो दोनों चीजें, ऑब्टेन्ड की जगह टोटल भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे जिसमें टोटल मुझे निकालना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला, टोटल सिर्फ यहां से ऑब्टेन्ड यहां आ जाएगा, टोटल उधर चला जाएगा, बस। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट, अपने काम की तरफ। बात आ रही है प्रॉपर आपको? जी अच्छा, यहाँ पर देखिए बेटा, आपके पास मैंने आपसे कहा परसेंटेज के लिए यही फॉर्मूला है, परसेंटेज आपकी कोई भी हो जाए उसमें इसी भी चलना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम मेंशन करते हैं किसी थोड़ी सी और चीजों को, लिटिल बिट, और जो हमारे पास क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आ सकते हैं उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, मैं जरा क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, उसको जरा गौर से सुनिएगा, ठीक है। आपसे कह रहे हैं अ सिंगल कॉटन ऑफ जूस कॉस्ट $4.2। एक कॉटन की जो कॉस्ट जो है, वन कॉटन कॉस्ट जो है, ठीक है, वो दे दी गई $4.20। ये एक कॉटन की कॉस्ट दी जाती है। अ स्पेशल ऑफर पैक ऑफ 3 कॉटन कॉस्ट, यानी एक स्पेशल ऑफर है। आप मॉड गए हो, मॉड के अंदर एक ऑफर लगी है, भाई एक कॉटन तो इतने का है, लेकिन अगर आप 3 लोगे, अगर आप 3 कॉटन लोगे तो आपको जो प्राइस पड़ेगी वो $9.45 पड़ेगी। अब जरा गौर से देखो, अगर एक कॉटन की कॉस्ट आपके पास जो है वो 4.2 है, तो अगर आप ये 3 लोगे तो 4.2 into 3, ये हो जाएगा आपके पास ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 12.60। इसी तरह होगा, ये बन जाएगा 12.60, यानी अगर आप 3 अलग अलग लोगे, एक एक अलग अलग लोगे, तो वो बन रहा है 12.6। बट ऑफर आपके पास लगी हुई है कि जी अगर आप तीनों एक साथ लोगे तो हम आपको 12 पे नहीं देंगे, बल्कि हम आपको देंगे $9.45 में। यहां तक ये बात क्लियर है? बच्चा, आप माइक को अगर अनम्यूट कर दो तो मुझे आपकी आवाज आएगी। जी सर। सही हो गया। अच्छा, अब अगर आपके पास आ गया कि जी इतना, अब क्या कह रहे हैं कि अली ब्रो स्पेशल ऑफर पैक, अली ने क्या कर दिया, ये वाला खरीद लिया कि भाई मैं एक एक अलग अलग नहीं ले रहा, बल्कि मैंने 3 ले लिया। अब वो आपसे कह रहे हैं बताओ हाउ मच ही सेव एंड हाउ मच द परसेंटेज ऑफ सेविंग, यानी आपने बताना है परसेंटेज ऑफ सेविंग। सेविंग नहीं बतानी कि सेव कितना किया, अगर मुझे वो सेविंग पूछता तो मैं डायरेक्टली सेव बता देता, लेकिन वो मुझसे सेविंग नहीं पूछ रहा, वो मुझसे परसेंटेज ऑफ सेविंग पूछ रहा है। परसेंटेज ऑफ सेविंग पूछ रहा है मुझसे कि परसेंटेज ऑफ सेविंग कितनी है। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, अब आपके पास क्या आ रहा है, अब सबसे पहले परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फॉर्मूला है ऑब्टेन डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला है। जी अब अगर यहां आ जाएगा सेविंग परसेंटेज, तो अगर यहां सेविंग आएगा तो इस ऑब्टेन की जगह भी सेविंग आ जाएगा, यही होगा। अब इसका मतलब है जी पहले मुझे सेविंग पता होनी चाहिए कि सेविंग हुई कितनी है। तो अगर वो अकेले 3 लेगा तो वो है 12.6 पे, और उसने परचेज इतने में किया, तो सबसे पहले तो मुझे सेविंग निकालनी है। तो सेविंग निकालने के लिए आप सबसे पहले कॉस्ट कितनी है उसकी, वो है 12.6।
माइनस 9.45, ये उसकी आ रही सेविंग, कि उसने सेविंग कितनी की। ठीक हो गया। अब सेविंग निकालो कितनी आ रही है इसकी, माइनस करो शाबाश इसको। सेविंग निकालो कितनी आ रही है। 3.15। 3.15, ये उसकी आ गई सेविंग। बात क्लियर हो गई यहां पर। अब उसने टोटल सेविंग कितनी की है। अब जो टोटल प्राइस आ रही है वो कितनी है, वो ये रही। इसके ऊपर उसने इतनी सेविंग की है, तो टोटल प्राइस यहां पर ये आ जाएगी, सेविंग ये आ जाएगी 3.15, और मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। जरा ऑब्टेन करो शाबाश। यानी आपके पास आ जाएगा 3.15 अपॉन 12.6 इंटू 100, परसेंटेज निकालो शाबाश। 25%। शाबाश, कैलकुलेटर बड़ा जल्दी जल्दी चला रहे हो, लेकिन ये पेपर 1 का क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, ठीक है। जी सही है। सर। हाँ, तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब इसका ये तरीका तो ये था कि ये जर्नली हम करते हैं कि भाई इसी तरह करो। अब अक्सर टीचर ये कहते हैं कि जी नहीं, आप ऐसा कर लो, आप एक के ऊपर निकाल लो। देखो इसका भी 25% ही आया, क्योंकि सेम ही हो चाहिए। अच्छा, अगर इसको मैं यूं करूंगा, मैं यूं करूं कि भाई सेविंग जो है वो मैं एक के ऊपर निकालूं, कि भाई एक बॉक्स पे कितनी सेविंग हुई है। तो मुझे पता है एक बॉक्स की प्राइस ये रही, उसने मुझे दी हुई है। एक बॉक्स बॉक्स की प्राइस ये रही, मुझे दी हुई है। 3 बॉक्स उसने इतने में खरीदे हैं, तो इसमें से एक बॉक्स की प्राइस मैं निकालूंगा। तो पर कॉटन जो है वो कितनी प्राइस आ गई, 9.45 डिवाइडेड बाई 3, कितनी आई। शाबाश, डिवाइड करो कितनी आई। 3 × 1 = 3, ठीक है। 3 × 1 = 3 हो जाएगा आपके पास। थ्री। और 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो 3.15 हो गया। हो गया। जी। अब ये एक बॉक्स की प्राइस आई जो उसने पे की, और पे इतनी करनी चाहिए थी अगर वो अकेला अकेला लेता। तो अब मैं सेविंग इसमें से निकालूंगा, तो सेविंग आ जाएगी मेरे पास 4.20 माइनस 3.15, तो ये आ जाएगी आपके पास 4.4 माइनस 3 1.05। हाँ, 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 0 गया, 1 गया तो 1 में से 0, तो 4 में से 3 1, तो 1.05 आपका आ गया। अब आपके पास यहां सेविंग में आ जाएगा 1.50, टोटल में आ जाएगा 4.2, क्योंकि एक पैकेट में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि जी पर पैकेट सेविंग बताएं कितनी है, तो फिर ये तरीकेकार है। अगर उसने टोटल सेविंग पूछी है तो फिर वो दूसरा वाला तरीकेकार है। लेकिन दोनों अगर सेम के लिए भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों में सेविंग जो होगी वो पर पैकेट पे भी यही होगी और टोटल पे भी यही होगी। बात समझ आ गई। जी। जी। कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, जरा मुझे बताओ बच्चा। बोलो सर। जी बेटा। आवाज आपकी नहीं आई मेरे पास। सर अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा चलो, अच्छी बात है। यानी इसका मतलब है मैं बड़ा जीनियस बंदा हूं कि इतनी जल्दी मैंने समझा दिया कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आ रही। हाँ, अभी क्वेश्चन दूंगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी बीच में, है ना। इसी तरह। जी। अच्छा शाबाश, गुड, बोल भी रहे हो जी। हाँ। अच्छा। अच्छा, अब इसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड पार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। इसी टाइप के क्वेश्चंस का, मैं ये नहीं कह रहा कि इस क्वेश्चन। अब ये तो हो गया पेपर 1 के अंदर क्वेश्चन, के पेपर 1 में ये इस तरह भी नहीं, अभी और भी बहुत है पेपर 1 में।
बल्कि चलें पहले पेपर 1 के टाइप के क्वेश्चन ही करते हैं, पेपर 2 को अभी टच नहीं करते, क्योंकि पेपर 2 में आपके पास सेम ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस के थ्रू होते हैं, यानी उसमें लेंथ होती है, वो लेंथ ही लेने पर। अच्छा चलो, अब देखो, अब एक और क्वेश्चन सेम इसी तरह है, लेकिन अब क्या आ गया, डॉलर और रुपीज आ जाते हैं, यानी उसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंक्लूडेड होते हैं रेट के। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन डॉलर एंड यूरो वॉज डॉलर 0.8 जो है वो 1 यूरो है। ठीक हो गया, रेट जो है वो ये है, डॉलर 0.8 यूरो 1, यानी 1 यूरो जो है वो इक्वल है 0.8 डॉलर के। क्लियर हो गया? कैलकुलेट द जी नंबर ऑफ यूरो रिसीव व्हेन आई चेंज $300। अगर मैं $300 एक्सचेंज करूंगा तो मुझे कितने यूरोज मिलेंगे? तो देखो, इस किस्म के क्वेश्चन में मैं बड़ा सिंपल सा काम समझाता हूं, मैं डीप में नहीं जाता। एक साइड पे लिख दो यूरो, एक साइड पे लिख दो डॉलर। ठीक हो गया? अब यूरो है 1, डॉलर है 0.8, दूसरी साइड पे आ गया डॉलर 300, तो $300 और यूरो हो गए x। अब अगर ये इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये भी इंक्रीज होंगे, यही होगा, दोनों साइड इंक्रीज हो रही है, यानी दोनों क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है। ये तो नहीं हो रही कि एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, ऐसी कोई कहानी तो नहीं हो रही कि डॉलर इंक्रीज हो रहे हैं तो यूरो डिक्रीज होंगे, ऐसा कुछ हो रहा है? नो नहीं हो रहा। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली ये कर लेता हूं, तो ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि दोनों क्वांटिटीज ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.8x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 1। ये 0.8 वहां चला गया, तो x इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.8। करो जरा, कितना आएगा? जी बच्चा, कितना आया? अब जब कैलकुलेटर से निकाल ही लिया तो जवाब भी दे दो। 375 हाँ, 375 चलो 375। इसका मतलब ये हो गया कि $300 अगर मैं एक्सचेंज करूंगा तो 375 यूरोज बनेंगे। अच्छा, अब आप लोगों को कैसे करवाया जाता है? मेरा तरीकेकार ये है, ये प्रेफर भी है, ये आप सीआई में करके आओगे तो कोई इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकता। मेरा अपना तरीकेकार ये है, और मैं बच्चों को कहता हूँ इसी के ऊपर जाओ। क्यों? क्योंकि इसमें गलती ना होने के बराबर है। अब ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं, वो कहते हैं कि चलो जी $0.8 इज इक्वल टू 1 यूरो। तो फिर कहते हैं कि $1 कितने के इक्वल आएगा? तो $1 जो आएगा वो आ जाएगा 1/0.8 के। तो जी $300 कितने के इक्वल आ जाएंगे? तो वो आ जाएंगे 1/0.8 इंटू 300। तो आपका आंसर वही आ जाएगा 375। तरीकेकार ये भी ठीक है, लेकिन ये हम बचपन में करते थे कि भाई 10 पैक हैं, तो 10 पैक की कीमत जो है वो 50 रुपए है। तो ये बताओ कि 50 पैक कितने के आएंगे? तो फिर पहले 1 पैक की कॉस्ट कैलकुलेट करते थे, उसके बाद मल्टीप्लाई करते थे टोटल नंबर ऑफ पैक से। तो ये वो तरीकेकार, तो आप अगर आप इससे भी कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, जो रेट और रेशो वाला फॉर्मूला है, इनवर्सली और डायरेक्शन वेरिएशन वाला, वो सबसे बेस्ट है। क्लियर होगी बात? जी सर। अच्छा, अब जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रेट परसेंटेज की बात करते हैं, तो वहां पर एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, दो लफ्ज आते हैं, एक आता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट।
अच्छा, दोनों बात याद रखना, ये दोनों टोटली अलग चीजें हैं, टोटली अलग हैं। ठीक है। अगर कोई कहता है इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट है, दोनों सेम होते हैं, तो ये गलत है। दोनों इंटरेस्ट सेम नहीं है। आपके पास जो इंटरेस्ट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, वो टोटली अलग है। और जो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट होता है वो टोटली अलग है। सिंपल इंटरेस्ट का क्या मतलब है? सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जो एक हर बार लगता है, यानी ये समझ लो कि वो ईयरली लगता है, इस तरह कह सकते हैं हम। यानी वो हर ईयर्स में उसका रेट जो होगा वो आगे ईयर में उसके साथ इंक्लूडेड होके जाएगा। मतलब फर्ज करो आपसे कह रहे हैं कि भाई $30 हैं, वो इन्वेस्ट किए गए, इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर आ रहा है 3%। तो ये 30%, जब ये 3% आएगा तो नेक्स्ट ईयर जब होगा, तो नेक्स्ट ईयर जो कॉस्ट आएगी वो ये दोनों एड अप हो जाएंगी। इन दोनों को एड अप करने से यहां जो कॉस्ट बनेगी उसके ऊपर 3% का इंटरेस्ट होगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट एड अप होके यहां आएगी, तो उसके ऊपर 3% बनेगा। इसको कहा जाता है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक हो गया? दोनों के फॉर्मूला भी अलग अलग हैं। दोनों के फॉर्मूला भी अलग अलग हैं, ये नहीं कि दोनों के फॉर्मूला सेम है। दोनों के टोटली फॉर्मूला अलग अलग हैं। अच्छा, अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है टोटल। यानी बस आपको लेट सपोज किसी ने दे दिए $30 और आपसे कह रहे हैं कि भाई आपने जब भी वापस करने हैं, वो 2 साल हो, 4 साल हो, 50 साल हो, जितने साल मर्जी हो, एक नंबर ऑफ पीरियड दे दिया कि भाई 4 साल बाद आप वापस करोगे तो आप उसके ऊपर इतना परसेंट मुझे दोगे। यानी वो हर साल बढ़ेगा नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल इंक्रीज होता है। यानी लेट सपोज आपको 30 दिए, तो 30 के ऊपर $30 के ऊपर अगर वो आपसे 3% ले रहा है, तो 30 का 3% निकालोगे तो अगले साल फिर उतना हो जाएगा, उसके ऊपर 3% आएगा। चलो एक क्वेश्चन भी अभी कराऊंगा, लेकिन पहले फॉर्मूला समझा दो। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो होता है आपके पास ए इज इक्वल्स टू, ए मीन द फाइनल अमाउंट, द टोटल फुल एंड फाइनल अमाउंट, उसको हम कहते हैं ए, यानी अमाउंट। पी, पी मीन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो बैलेंस दिया गया है आपको, जो पेमेंट दी गई है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट लगना है, प्लस 1 प्लस 1 का मतलब है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का 1 है, रेट है, टोटल नंबर है, R/N, R/N। जो R है वो है रेट, R जो है वो है इंटरेस्ट रेट, यानी कितना इंटरेस्ट रेट है। ठीक हो गया? ये जो N है ये नंबर ऑफ टाइम है, यानी कितने टाइम के लिए ये अप्लाई होगा आपके पास। और यहां आ जाता है एनटी, यानी पावर बन जाती है एनटी। एन वही है नंबर ऑफ टाइम, और टी का मतलब है टाइम पीरियड के कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये अपने पास लिख लो, जहन में बिठा दो कि डायरेक्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालना है उसके लिए A is equals to P into 1 plus R upon N in power of NT। क्लियर होगी बात? जी सर। कोई प्रॉब्लम इसमें? नो। अब जो अगर मेरे पास आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर से, अब सॉरी सर, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सुनो।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI, उसको हम कहते हैं इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये R जो है वही रेट है, कितने परसेंट अप्लाई होना है, P प्रिंसिपल है, यानी कितना अमाउंट आपको दिया गया, T टाइम है कि ये कितने टाइम के लिए दिया गया है आपको, लेकिन याद रखना ये पर ईयर होता है, ठीक है। बाजू का पर मंथ भी अप्लाई किया जाता है, वो मंथ की अकॉर्डिंग पे आता है, और डिवाइडेड बाय 100, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक हो गया? कोई प्रॉब्लम इन दोनों फॉर्मूला में? दोबारा से क्लियर लिख दूं, एक है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, और दूसरा है आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R अपॉन N इंटू NT। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्लियर हो गया? जी। अच्छा, अब अगर आप इसको यानी नॉर्मली लेके चलते हो कि जी हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया, मुझे डायरेक्ट उसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी ये पूरा आ गया, इसकी जगह हम एक और फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी लिख सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल, लेकिन वो हाई लेवल का, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं और कुछ नहीं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन पावर ऑफ टाइम माइनस प्रिंसिपल। ये फॉर्मूला भी हमारे पास जो है ना, वो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है, लेकिन ये आगे जाके आएगा, ये अभी आपने सिर्फ सुन लो, बाकी अप्लाई कहीं नहीं करेंगे हम इसको। ठीक हो गई बात? जी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट ध्यान में रखना, ये अभी इस क्वेश्चन में नहीं, आगे किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन $450, 450 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर 18 मंथ, 18 महीने के लिए एक लोन दिया गया है $450, उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 4% पर एनम। यानी 4% पर ईयर आपका सिंपल इंटरेस्ट उसमें निकालना है, कि भाई 4% अगर पर ईयर निकालना हो तो वो 18 महीने में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, 18 महीने में उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो इन 18 महीनों को ईयर में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये मंथ है, मुझे ईयरली चाहिए। अगर मंथली होता 4% पर मंथ तो फिर तो ये मंथली सही था, लेकिन क्योंकि जो रेशो है वो पर मंथ नहीं पर ईयर है, तो इसीलिए मुझे इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 18 मंथ्स इक्वल्स टू 18 अपॉन 12, तो कितना आ गया आपके पास 1.12 वन जा 0.6 आ गया, 12 5 जा 60, 1.5। जी। अब आ गया 1.5 टाइम आ गया आपके पास, तो देखो आपके पास प्रिंसिपल ये रहा, रेट ये रहा, टाइम ये रहा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। तो P कितना है, P मेरे पास है 450, तो 450 हो गया। रेट कितना है 4%, तो 4% हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1.5 हो गया, परसेंट होता है तो इसीलिए परसेंट के नीचे 100 आता है, वो जो 100 लगाया था ना फॉर्मूले में वो इस परसेंट का होता है।
मैंने आपसे कहा था 4% का मतलब होगा 4/100। तो ये जो अपॉन 100 लगाता है ये परसेंट का लगाया जाता है। सही हो गया। अब इसको जरा कैलकुलेट करो, शाबाश बच्चा। क्या आता है? 450 इंटू 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100। 27। 27 $27 हुआ, ठीक है ना। ये परसेंटेज नहीं हुई, डॉलर हुआ, क्योंकि परसेंटेज यहां निकाल दिए मैंने। तो ये डॉलर हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हुआ है वो 27। अच्छा, इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। ये बताओ कि भाई आफ्टर 18 मंथ वो कितनी पेमेंट देगा। तो उसको हम कहते हैं अमाउंट। तो अमाउंट जो होता है वो इक्वल होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है वो आपके पास ये रहा 450, तो 450 हो जाएगा। और इंटरेस्ट आपने ये निकाल दिया 27 प्लस 27 आ गया। दोनों को ऐड अप करो, कितना आया? 707,257 एंड 477 डॉलर वो देगा। यानी अगर 18 महीने बाद वो 450 रुपीज वापिस करेगा तो वो 477 वापिस करेगा, क्योंकि उसने 4% इंटरेस्ट देना है। सही हो गया बच्चा? जी जी सर। मेरे यहाँ तक जी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। जी चले ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, उसमें और चीजें डिस्कस करेंगे।